और अमरनाथ यात्रा को लेकर भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अहम जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इस बार ये यात्रा 2 महीने तक चलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीडी न्यूज की संवाददाता रमा त्यागी से खास बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से ही जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। 370 के बाद से लगातार केंद्र शासित प्रदेश शांति और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर के प्रति जो भ्रांतियां थीं वो दूर हुई हैं। लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या इस बात का प्रमाण है। इस बार एक मजबूत इच्छा शक्ति वाली सक्षम सरकार है और आवाम का विश्वास लगातार सरकार पर बना हुआ है। ने वहां पंचायतों के भी चुनाव कराए और 70 वर्ष के बाद पहली बार जिला परिषदों के चुनाव, और लोगों ने कितना बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया। 70-70, 80% वोटिंग हुई है। तो कहने का तात्पर्य, और अब आने वाले समय फौरी तौर पर तो मुझे लगता है कि बड़ी जो इवेंट है वो है अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से, और बड़े कई वर्षों के बाद इस बार 2 महीने उसका अवधि काल रख दिया गया है। और ये जब 2 महीने अवधि काल रखा जाता है तो इससे बहुत सारे संदेश जाते हैं। पहला तो ये कि अब सरकार में इतनी क्षमता है कि वो इस 2 महीने इसकी व्यवस्था कर सके। अब वो जमाना नहीं रहा आतंक के दिनों में, जब कभी बार यात्रा को 15 दिन भी कर दिया जाता था, 20 दिन कर दिया जाता था। कोविड में तो शायद बीच में रोकना पड़ा, लेकिन आतंक के कारण अब खुले माहौल में 2 महीने से अधिक तो फिर वो शिवलिंग का भी शायद उतना नहीं रहता। इसके अतिरिक्त इसका ये भी संदेश जाता है कि लोगों में इतना उत्साह है कि यदि आज पर्यटक 1.25 करोड़ तक जाते हैं और वैष्णो देवी की यात्रा में 50-50 हजार लोग प्रतिदिन जा रहे हैं, तो कल्पना करनी मुश्किल है कितनी बड़ी संख्या में इस बार अमरनाथ के लिए श्रद्धालु आएंगे। और उसको भी मद्देनजर रखते हुए यह अवधि काल है, यानी सरकार में कॉन्फिडेंस इसकी व्यवस्था करने का और लोगों में उत्साह वहां जाने का, ये दोनों चीजें इस निर्णय से दर्शाई जा रही हैं। हमारे संवाददाता रमा त्यागी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। रमा, हमने आपकी ये खास बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा देखा डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री के साथ। मेगा तैयारी कही जा सकती है अमरनाथ यात्रा के लिए। इस बार श्रद्धालुओं को ज्यादा संख्या में ज्यादा समय तक ये पवित्र यात्रा करने को मिलेगी। जैसे कि पुराने समय में होता था, केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि लगातार, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु हैं अमरनाथ यात्रा के, और अमरनाथ यात्रा का इंतजार वहां पर जम्मू कश्मीर में भी लोगों को रहता है बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि ये उनकी परंपरा का प्रतीक है और रोजगार का भी एक बहुत बड़ा साधन होता है वहां पर, जो वहां पर डिफरेंट वेंडर्स होते हैं। तो उसको देखते हुए सरकार का जो तैयारी है वो बहुत बड़ी है। कई महत्वपूर्ण कदम इसमें उठाए गए हैं और 2 महीने की अवधि अपने आप में दिखाता है कि जो लोगों का कॉन्फिडेंस बना है जम्मू कश्मीर में, और जो भ्रांतियां जम्मू कश्मीर के बारे में लगातार फैलाई जा रही थी या जो गलत फहमियां थी वो दूर हो रही हैं। पर्यटक जिस तरह से आ रहा है, 2.25 करोड़ के करीब पर्यटक जो है इस बार फुटफॉल वहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा वैष्णो देवी में 50,000 से ज्यादा पर्यटक रोज वहां पर आ रहा है। तो एक बड़ी तैयारी इसके लिए करनी होती है, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और अमरनाथ यात्रा कठिन यात्रा मानी जाती है। उसमें उनकी व्यवस्था करना, सुरक्षा की दृष्टि से तमाम प्रबंध करना, तो अपने आप में ये दिखाता है कि सरकार कितनी तैयार है, कितनी सक्षम वहां पर है और कितनी मजबूती से वहां पर जो शांति व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है और जो सुरक्षा है, वो ढांचा वहां पर दुरुस्त किया गया है। और इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस से सरकार ने ऐलान किया है कि इस बार की जो ये यात्रा है वो 2 महीने की अवधि की रहेगी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, हाल ही में G20 का आयोजन वहां पर हुआ और जिस तरह से डेलीगेट्स वहां पर आए, पहले की जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी उससे ज्यादा संख्या में डेलीगेट्स वहां पर आए थे। विभिन्न हिस्सों से, अगर हम कहें अंतर्राष्ट्रीय पटल के विभिन्न हिस्सों से वो डेलीगेट्स वहां पर आए थे और बहुत अच्छा अनुभव वो लेकर गए हैं। तो उनके जरिए जो पहले जम्मू कश्मीर की इमेज खराब की गई थी, एक ये संदेश जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वहां पर शांति व्यवस्था है, यह संदेश चला गया है पूरे विश्व में। जिस तरह से वहां पर जो विभिन्न एक्सप्लोर्ड और अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उनमें किस तरह से जाया जा सकता है। और टूरिस्ट अगर वहां पर आएगा तो आर्थिकी जो है वो उसके ऊपर निर्भर करती है, वो मजबूत होगी। उसको देखते हुए अपने आप में जो कहा जा सकता है कि वहां पर सरकार के जो लगातार प्रयास रहे हैं, सरकार ने जो लगातार कदम उठाए हैं, वो अपने आप में सक्षमता दिखाता है। इसके साथ ही एक और उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि 370
जो था वो पहले की सरकारें थी, उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ थे। उन स्वार्थों को देखते हुए उन्होंने 370 को किसी ना किसी तरह से जीवित रखा हुआ था, नहीं तो वो खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि संविधान में भी इसका टेम्पररी प्रोविजन था। लेकिन अब सरकार ने इसको समझा और उन्होंने ये भी कहा कि जो मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल हैं वो कठिन निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हैं। और जम्मू कश्मीर में ये बदली हुई तस्वीर और ये निर्णय उसी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल, ये उसी का प्रतीक है और उसी प्रतीक के कारण परिवर्तन भी आता जा रहा है जम्मू कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए रमा। और इसी के साथ खबर